बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, लेकिन एक बेटे के बाद ना दामाद होता है, और एक आप हो सब गुड़ गोबर करके बैठे। कहा तो हमने सोचा था कि इस घर के बहू और बेटे की जगह लेंगे, लेकिन उन सब पे तुमने ना पानी फेर के रख दिया। पता नहीं क्या होगा। और जी कितने चल दिए, गलती की है आपने तो बीवी की सुनोगे भी, और सुनोगे भी क्या, पिटोगे भी। कह तो रहा हूँ कि हो गई गलती, माफी भी मांग ली, अब और क्या करूँ। जी तुम्हें पता भी है इस गलती की सजा क्या है? सब लोग तुमसे नफरत करते, तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहते। एक तरफ माँ और बाबूजी परेशान, उदास बैठे, और तुम क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। अरे उनका दुख तक नहीं बांट सकते हो तुम। अब मुझे ही जाके देखना पड़ेगा माँ बाबूजी का क्या करना है। प्रीत, मैनू पता है तू उत्थे ही खड़ी हुई, लेकिन भालू दी ते मैं आज किन्नर मुझ पर हंस रही है क्या? शर्म नहीं आती तुझे? क्या चाहिए और क्या चाहिए? इससे सब कुछ छीन लिया मेरा, सब कुछ छीन लिया। तुझे घर से निकालते निकालते मेरा बेटा घर से निकल गया, और तू हंस रही है मुझ पर। क्यों? चली जा, दूर हो जा मेरी जिंदगी से। हंस क्यों रही है? हंस रही है, ये हंस रही है मुझ पर। तुझे पता है, पहले मैं थोड़ी देर के लिए कहीं चली जाती थी ना, मेरा हरमन पूरे पिंड में हल्ला मचा देता था। और अब हमेशा के लिए जाने की बात थी और कोई फर्क नहीं पड़ा, और ये हंस रही है मुझ पर। शर्म नहीं आती इसे? मुझे नफरत है तुझसे। करीना का फोन। हरमन के बारे में बताएगी? एक मिनट। हरमन के बारे में बताएगी? हाँ बोल। हरक सिंह जी, एक नई खबर है। कोई नई गाल नहीं है, बोल बोल बोल।
हरक सिंह जी, बहुत नफरत करते हैं ना आप किन्नरों से। कभी भी, कोई भी और कहीं भी मौका नहीं छोड़ा हम किन्नरों को किन्नरों की औकात याद दिलाने का। मुझे कहते हुए तो बहुत दुख हो रहा है, लेकिन फिर भी कहना चाहूंगी, जरा आके तो देखिए, आपका बेटा हम किन्नरों के बीच, हम किन्नरों से ही सीखकर ढोलक बजा रहा है। हरक सिंह जी, अगर तराना को स्वीकार कर लिया होता ना, तो आज ये दिन ना देखने को मिलता। और फिर अब आगे आगे और क्या देखने को मिलेगा, ये तो हम भी नहीं जानते। सत श्री अकाल। क्या कह रही थी हनुमान? ठीक? हाँ। हे वाहिगुरु, हमारा बेटा किन्नरों के बीच ढोल बजाना सीख रहा है। अगर ये बात प्रीतो को पता चल गई तो वो तो जीते जी मार जाएगी। नहीं, कोई खास गल नहीं की। वो कह रही थी कि ये देखिए, ये साहबजादे अमीर घराने की औलाद है, बाद में नखरे सहन नहीं होते, अब नाश्ते में पता नहीं क्या क्या मांग रहा है। तो ऐ कह रही थी। नाश्ता किया? उसने खाया ना ठीक से? एक ही गल हुई, नाश्ता ते मतलब। मामा तुसी टेंशन मत लो। आप देखना, हरमन को वहां से धक्के मार के बाहर निकालेंगे। उसके बाद वो हमारे ही घर में आएगा, आपके पास। आपका बेटा आएगा ना? हाँ मम्मा। जीजी, अब एवे इतना परेशान हो रहे हो? बिल्कुल टेंशन ना लो, देखना हमारा हरमन हमारे पास जल्द से जल्द वापस आ जाएगा, है ना? हाँ मम्मा, वापस आएगा। आप टेंशन मत लो। मैंने पता है, आएगा, आएगा ना? हाँ जीजी, बिल्कुल आएगा। सोमे मामी सबसे गुस्सा होकर वहाँ पर जाकर रहने लगी हैं, और फिर मामा अपना सामान लेकर उनके पीछे चले गए, और सब लोग यहाँ पर परेशान बैठे रहते हैं। हरमन जी भी? चिंटू, ये सब कब हुआ? ये सब कल की बात है। ये मामा जी को क्या हुआ है? सुनियो, मैं जरा प्रीतो मामी से मिलकर आता हूँ। देखो तो सही, बात क्या है? नहीं वरुण, अभी मामी जी के पास नहीं, मामा जी के पीछे जाने का है। देखिए तो सही है कि इतनी जल्दी में जा कहाँ रहे हैं। चलो। आ गए सब लोग? चलो काम पे जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। अपना ध्यान रखना। हरमन, एक मिनट, एक बार फिर सोच लो। ऐसे किन्नरों के साथ बाहर नेग मांगने जाओगे तो लाखों सवाल खड़े होंगे। मल्लिका जी, अब तक जो मैंने किया वो प्यार था या नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन अब इस बात का एहसास कि जिससे भी प्यार करो उसके रंग में रंग जाओ।
यही सच्चा प्यार है। और इस प्यार के साथ ये इज्जत और दुनियादारी, ये सब बहुत छोटी चीज है। चमेली, जी दीदी। तराना को बाहर निकालो। कहाँ है हरमन जी? बोलो हरमन जी कहाँ है? वो तराना वो किन्नरों के साथ ढोल लेके नेग मांगने गया है। नहीं, वो चलो अंदर। देखिए, मुझे प्लीज 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 जाने दीजिए। मुझे हरमन जी को रोकना है। वो इस तरह से किन्नरों के साथ ढोलक बजाने नहीं जा सकते, अनर्थ हो जाएगा। प्लीज आप तो कुछ समझाइए इन्हें, आप तो सब जानती है। तराना, ये उसकी अग्नि परीक्षा है। और एक बात तुम भी समझ लो, किन्नर समाज कोई खेल नहीं है कि जैसे तुम चाहोगी वैसे खेला जाएगा या जैसे तुम चाहोगी वही होगा। नहीं, अब तुम्हारा भविष्य ये गुरु माताएं ही तय करेंगी।